हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रम मलिहान चैनल, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से आपके बिजनेस को हेल्प कर सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हमें 6 स्टेप का प्रोसेस है, काफ़ी इजी सा। आइए देखते हैं ये 6 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है हमें एक अपना ब्रांड क्रिएट करना है। ब्रांड का मतलब अपनी आइडेंटिटी, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है और उसकी आइडेंटिटी बनानी है, लोगो, उसका डोमेन नेम एक्सेट्रा। इसको हम बाद में डिटेल में हम देखेंगे। अगला हमारा स्टेप है अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करना। जो भी हम ऑनलाइन बेचने वाले हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैसे हम परचेज करेंगे, इसको हम देखने वाले हैं। तीसरा हमारा स्टेप है कि हमें अपना बिजनेस रजिस्टर करना है, जिसके लिए हमें अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है उस कंपनी के नाम। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगला स्टेप है हमारा वेबसाइट बनाना, क्योंकि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमारी वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब उसको कैसे बनाया जाता है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रखें, क्या होना चाहिए, या आप थर्ड पार्टी से भी बनवा सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद अगला स्टेप आता है हमारा मार्केट करना हमारी वेबसाइट एंड प्रोडक्ट को, जिससे कि ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को देख पाएँ, प्रोडक्ट को देख पाएँ एंड हमें ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। एंड ऑर्डर आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक शिप करना। पैन इंडिया डिलीवरी की ऑप्शंस हैं आज की डेट में, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा काम है हमें अपने ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, जैसे कि हमारा नाम, लोगो। अब नाम अगर हमें ढूंढना है तो नाम ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 वेबसाइट हैं, ChatGPT एंड नेमलिक्स। इन दोनों वेबसाइट पे हम अपने बिजनेस का नाम के लिए हमें कुछ सजेशंस मिल जाएंगे। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये है हमारी वेबसाइट ChatGPT। इसमें अगर हमें कुछ भी सर्च करना है, किसी के बारे में भी जानना है, तो हम क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट के लिए हमें क्या करना है कि अगर मान लिया हम इंटीरियर के लिए नाम, मान लिया कुछ इंटीरियर प्रोडक्ट है या डेकोर प्रोडक्ट है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं लेट्स से कि अरोमा प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने अरोमा प्रोडक्ट जो हमें बेचने हैं, तो उसके लिए नाम क्या सेलेक्ट करना, किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। इसमें हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे सजेस्ट। इसमें हमने प्रॉम्प्ट लिखा है सजेस्ट अरोमा प्रोडक्ट, कंपनी नेम इन इंडिया, 2 words ओनली एंड सजेस्ट 10 नेम्स। लेट्स सी कि क्या देता है। फ्रेगनेंस जेम्स, सेंट सफायर, अरोमा ब्लूम, एसेंस नेस्ट, परफ्यूम पेटल्स, सेंट वेस्टा, डिफरेंट नाम हमें सजेस्ट कर सकता है, किए हैं इसने। एंड हम कर सकते हैं इसे और सजेस्ट हिंदी, इंग्लिश, कॉम्बिनेशन नेम, 10 more, या फिर हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में भी हम सर्च कर सकते हैं। सुगंध सेंट, खुशबू फ्रेगनेंस, अरोमा स्वान, गंध स्पर्श फ्रेगनेंस, सुगम। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में भी ये सजेस्ट कर रहा है। तो आपकी चॉइस है, आप इसमें और अपना प्रॉम्प्ट को रिफाइन करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं। या फिर अगली हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है कि namelix.com। इसमें भी हम सर्च करते हैं, अरोमा प्रोडक्ट्स के लिए हमें सर्च करना है। इसमें ऑटो स्टाइल रखा जा सकता है, किस तरह का नाम चुनना है। ब्रांडेबल नेम है लाइक गूगल, रोलेक्स, इस तरह का, या फिर रेड बुल, फॉरएवर 21। शॉर्ट फ्रेज होनी चाहिए लाइक डॉलर सेव क्लब। कंपाउंड वर्ड्स आना चाहिए, फेडेक्स मीन्स 2 वर्ड को मिला के एक बनाना है। अल्टरनेट स्पेलिंग वाले नाम रखने हैं, LYFT, फाइबर, इस तरह सा। नॉन इंग्लिश वर्ड लाइक टोयोटा, ऑडी, या फिर रियल वर्ड एप्पल, अमेजोन, इस तरह से हम रख सकते हैं। अभी हम ऑटो के साथ जाएंगे। रैंडमनेस, अभी इसमें कह सकते हैं जनरेशन रैंडमनेस, किस तरह का कितना रैंडम होना चाहिए। अभी हम लो रैंडम रखते हैं कि जो डिफरेंट आएंगे वो कितने रैंडम एक दूसरे से कितने डिफरेंट होंगे। एरोमा प्रोडक्ट्स हम सर्च कर रहे हैं, बिजनेस डिस्क्रिप्शन है,
कुछ भी चलो अभी अगर हमें समझ नहीं आ रही है तो अभी हम फिलहाल ऐसे ही जनरेट करते हैं। अब इंडीसेंट, ये सब ज्यादातर आप देखोगे कुछ नाम जो है हमारे जो है पुराने चैट जीपीटी से मैच कर रहे हैं। क्राफ्ट अरोमा है, इंडीसेंट है, ये भी उसने सजेस्ट किए थे नाम, अरोमा ब्लूम, एसेंस। बेसिकली ये बैकएंड में सारी कंपनियां जो हैं चैट जीपीटी को यूज करती हैं, और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस ये है कि इसने एक लोगो भी हमें जनरेट करके दे दिया है, जिससे हमें एक स्टाइल गाइड हमें मिल जाता है, स्टाइलिंग हमें मिल जाती है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से फ्रेगनेंस, ये फॉन्ट ज़्यादातर सभी में एक ही जैसे आएंगे, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के नाम सजेस्ट करेंगे तो ये अपने आप इन्हीं फॉन्ट को यूज़ करेगा। पर आपको एक चॉइस मिल रही है कि जिससे कि आप एक इनिशियल गेस आपको मिल जाएगा कि क्या हम नाम रख सकते हैं। थोड़े से डिफरेंट नाम हैं। एरोनिश हम चेक कर लेते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसी में हमें कुछ सजेशन ये देने वाला है। ये एक सिंबल एक अच्छा इसने सजेस्ट किया है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें मिल जाएगी। ये एक अच्छा मुझे लगा। अब मोर इन्फो में हम देखते हैं कि ये क्या क्या हमें देता है। ये कुछ लोगो भी हमें नाम भी सजेस्ट करके देता है कि एरोनिश नाम से जो है ना कि हमारा डोमेन नेम भी अवेलेबल है। डोमेन नेम को हम चाहें तो GoDaddy पे हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। आज की डेट में ब्रांड लेने का मतलब है कि हमें उसका डोमेन नेम लेना जरूरी है, जिससे कि क्योंकि हमें तो ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमारा नाम भी हमारी वेबसाइट होने जरूरी है। हम लोकल बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें चल सकता है कि भाई हमें शायद डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है, हम शुरू में ध्यान भी नहीं देते। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, बट अभी यहाँ से हमें परचेज नहीं करना है। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लोकल जिससे आप वेबसाइट बनवा रहे हैं उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये देखिए, ये इसने एक ट्रिक की हुई है कि 3 साल के लिए आप एक तरह से कर रहे हैं। 3 साल के लिए आपको परचेज करना है तो पहली साल के लिए आपको 1 रुपया देना है और बाकी 1200, 1300, 2600 रुपये आपको मिनिमम देने होंगे, तभी जाके अभी ICANN की फीस है एप्लीकेबल, कुल मिला के आपको 3 साल के ही पैसे लेने वाला है। तो इस ऑफर पे मत जाइएगा। ये ऑफर सारे लुक्रेटिव दिखाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब हमें एरोनिश हमारा नाम है, अब हम इससे हम अपना लोगो, अगर नाम सेलेक्ट हो गया है, हमें वेबसाइट भी अवेलेबल है, देन हम एक लोगो बनाते हैं। एरोनिश logo.com पे जाके हमने अपना लोगो बनाया। स्लोगन अभी नहीं है। अब एक बार टैगलाइन को हम चैट जीपीटी में भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ से हमें टैगलाइन मिल गई है। अगर हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट हम ले सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है, लेट्स गो विद दिस। Tell us about yourself, student, non-profit, others, employee। अब सबसे पहले इंडस्ट्री पूछेगा, किस इंडस्ट्री से हैं हम। चलो लेट्स एस्थेटिक्स को हम चूज कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। चलो स्किप कर लेते हैं। These keyword help you find the right icon for your logo। स्पेशलाइज हमें करना है, मेन स्ट्रीम से रखना है, कुछ इस तरह से हमने इसको सजेस्ट कर दिया है। लेट्स सी कि क्या ये हमें देता है। तो यहाँ से हमें एरोनिश या हर चीज़ की तरह से हमने इसको बना दिया है। यहाँ पे आप डिफरेंट कीवर्ड्स और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप अपना सुटेबल लोगो फाइंड कर सकते हैं। वैसे इसने जो सजेस्ट किया था जो नाम एरोनिश, इसमें हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल रही थी। हमें क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई जो कि एरोमा प्रोडक्ट्स में ये बोतल यूज़ होती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, देन आप इसको दे सकते हैं। लोगो हमने एक बना लिया है, डोमेन नेम हमने चेक कर लिया है, एंड देन डोमेन नेम हमने यहाँ से जस्ट चेक कर लिया है। डोमेन अवेलेबिलिटी नहीं है या नहीं है, वो आपको डोमेन लेना है। या फिर एक दूसरी वेबसाइट है bigrock.in, ये इंडियन साइट है, बेसिकली है तो बाहर की लेकिन इंडियन साइट है। तो इन्होंने ये चेक कर लिया है, फर्स्ट ईयर में इन्होंने भी
आजकल ये भी देने लग गए हैं। फर्स्ट ईयर हमें ये करना है, 3 साल का रजिस्ट्रेशन है, तो 3 साल के जो भी प्राइस है फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने प्राइस थोड़ा सा अलग रखा है, अगर कार्ट में डालेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, ये एड ऑन्स हैं, हमें नहीं लेने हैं अभी, नहीं चाहिए हमें। वर्क स्पेस की अभी हमें गूगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इनिशियली हमें सिंपल वाला चाहिए सिर्फ। तो इस तरह से हमें ये देखिए टैक्सेस वगैरह जीएसटी मिला के आपके 3,000 रुपये साल में लग जाएंगे। तो बेटर है कि आप 3 साल के लिए, बहुत लंबा पीरियड होता है, तो कोशिश करें कि आप अभी 1 साल के लिए लें। अब इनकी जो ये सस्ती स्कीम्स हैं वो लेने में ना दिखाएं इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि ये सब एक गिमिक्स हैं, उससे अभी फिर शुरू में हमें बचना है। तो अगला हमारा स्टेप है, हमने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है, लोगो बना लिया है, एंड हमने अपना एक डोमेन नेम भी अपना बुक कर लिया GoDaddy से या बिगरॉक से, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन अभी शुरू में हम इनके स्कीम्स में नहीं जा रहे हैं, अभी ये सिर्फ पहला हम अपना जो भी हमें ठीक लगा सिर्फ 1 साल के लिए हम डोमेन बुक करेंगे। देन हमारा काम आता है एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना कि जो हमारे लिए मतलब एक ई कॉमर्स के लिए बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले अपनी होलसेल मार्केट में देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में हमारे पास, पुरानी दिल्ली में बहुत सारी मार्केट्स हैं, लाइक सदर बाज़ार है, चावड़ी बाज़ार है, चांदनी चौक है, नई सड़क है, दरियागंज है और पहाड़गंज है। यहाँ पे क्या है कि सभी तरह के प्रोडक्ट्स, दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की सारी, पुरानी दिल्ली में, तो यहाँ पे आप सभी तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी तरह के प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और बल्क में परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से भी आप प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं। आपके एरिया में जो आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर जो आपके एरिया में होंगे और आपके प्रोडक्ट जो मैच कर रहा होगा, उस तरह के मैन्युफैक्चरर को आप सर्च करेंगे। जैसे अरोमा प्रोडक्ट के लिए आपने सर्च किया है तो अरोमा प्रोडक्ट्स आप सदर बाज़ार से भी ले सकते हैं, दिल्ली में सदर बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी। जो आपका ये क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर होगा, वहाँ पे थोड़ी वैरायटी कम मिलेगी, लेकिन हाँ सस्ते रेट होंगे, लेकिन MOQ उनका ज़्यादा होगा। MOQ मतलब कि मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, जो कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर के साथ जाएंगे तो वहाँ चीप तो पड़ेगा, लेकिन MOQ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो शुरू में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वैरायटी के लिए हम सदर बाज़ार से हम परचेज कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली से दूर हैं, तो आप आपके अपने एरिया में लोकल मैन्युफैक्चरर को ढूंढ सकते हैं इंडिया मार्ट पे, और उनसे अपना नेगोशिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप बल्क में प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी उठा पाएँ, जिससे कि डैमेज भी कम हो, क्योंकि ज़्यादा शिपिंग से आएगा तो शिपिंग चार्जेस भी होंगे। तो अपने 10, 20, 50 किलोमीटर रेंज में आप अपना मैन्युफैक्चरर को ढूंढें और उनसे बात करके नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे सबकी वो मंगा लीजिए, MOQ लिस्ट वगैरह, रेट्स वगैरह मंगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम और क्या चेक कर सकते हैं, हमें क्या क्या टिप्स हमारे लिए ज़रूरी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना के हमें उनके मार्केट रेट्स को स्टडी करना है, जो कि हमारे क्या कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी क्या बिक रहा है, अमेजोन पे, बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स पे क्या रेट में पड़ रहा है सभी को, उसके हिसाब से हमें परचेजिंग करनी है। और प्रोडक्ट की लिक्विडिटी भी चेक करनी है कि कितना जल्दी वो प्रोडक्ट बिक सकता है। आप कुछ लोकल शॉप में जा सकते हैं इसके लिए, उनसे चेक करें, उनसे डिफरेंट वे में बात करने की कोशिश करें। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई नहीं बताने वाला, इनडायरेक्टली बात करके देखिए कि किस तरह से वो प्रोडक्ट है। कुछ थोड़े दिन के लिए ऑब्जर्व भी कीजिए उस एरिया में जाके कि उसके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं आसपास, पहले 1-2 बार इंक्वायरी करिए किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट जो बेच रहा है ऑफलाइन स्टोर में, कि वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या बकेट साइज़ है, कि भाई वो जो भी प्रोडक्ट वो बेचना आप बेचना चाह रहे हो उस दुकान में कितनी जल्दी फ्रीक्वेंटली बिक जाता है। ऑनलाइन भी सर्च करिए, थोड़े रिसर्च देखिए कि वो प्रोडक्ट जो है कितनी जल्दी लिक्विडिटी उसकी मिलती है। मतलब कि आपके पास आपने 100 पीस खरीदे तो कितने दिन में वो 100 पीस बिक सकते हैं, ये लिक्विडिटी चेक हमें करना होगा, तभी हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। एंड देन ऑनलाइन प्रोडक्ट में ऑनलाइन बेचने के लिए हमें सबसे पहले एक मेन टिप ये रहती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल होना चाहिए और नॉन ब्रेकेबल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू आता है कि हम क्या करते हैं, बड़ा और स्टाइलिश प्रोडक्ट सर्च करने उठा लेते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम हमारी जब आती है
कि उसकी शिपिंग करने में, उस पैकेजिंग करने में। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल गया पर वो बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में मिल गया और बिक रहा है वो 400 रुपये में, तो आपको लगा बड़ा मार्जिन है। लेकिन क्या है कि उसकी शिपिंग कॉस्ट कभी कभी बड़ा प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। मान लिया 100-150 रुपये या 200 रुपये कभी कभी शिपिंग कॉस्ट हो जाती है, बिकॉज कि वो प्रोडक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है और प्रोडक्ट के साइज़ बड़ा होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट हमारा स्मॉल हो, नॉन ब्रेकेबल हो, कि शिपिंग में टूटे भी ना। और नॉन ब्रेकेबल होने के लिए मतलब क्या रीज़न है कि नॉन ब्रेकेबल पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा। असली कारण है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को शिप करेंगे अपने शिपिंग पार्टनर के थ्रू, तो क्या होगा, आपने सेफ पैकेजिंग करने की कोशिश की, सेफली पैकेजिंग की, लेकिन बड़ा प्रोडक्ट होने की वजह से, फ्रेजाइल प्रोडक्ट होने की वजह से चांसेस हैं कि वो टूट सकता है। अगर वो टूट गया और किसी कस्टमर ने किसी को गिफ्ट देने के लिए मंगाया है, आपको शिपिंग एड्रेस कहीं और का दिया है, अपने से बिलिंग कराई उसने कि मेरा फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या कोई भी उसका रिलेटिव है, किसी की एनिवर्सरी या कुछ गिफ्ट उसने दिया, तो वो डिलीवर होता है और बाई चांस वो टूटा हुआ निकल जाए तो पूरा मोमेंट उसका स्पॉइल हो जाता है। कि इतने उतने जो भी चीज़ों के साथ, एफर्ट के साथ, इतने प्यार से उसने किसी को गिफ्ट भेजा, तो ये काफ़ी मोमेंट स्पॉइल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने कई वेबसाइट ओनर्स के साथ काम किया है। ये सारी केस स्टडीज़ हमने लाइव की हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये प्रो टिप है कि इस तरह की चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम आती है और फिर वो आपकी वेबसाइट पे और प्रोडक्ट पे आपके बिजनेस के बारे में बहुत गंदा रिव्यू देके जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के, बिजनेस की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो ज़्यादा बड़ा ना हो और जिससे और ज़्यादा ब्रेकेबल ना हो, जल्दी से ब्रेक ना हो, तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टेप आता है, अब हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है। इसके लिए हम प्रोप्राइटरी कंपनी भी बना सकते हैं। मेनली हमें बिजनेस रजिस्टर करने का मतलब होता है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट होने के लिए आपका बैंक का आपका पर्सनल पैन कार्ड चाहिए, जिससे कि आप अपना एक लेटर आप लिख के दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपका बैंक, डिफरेंट बैंकिंग में डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो आप उस बेसिस पे, और आधार कार्ड, बाकी तो सारी चीज़ चाहिए, पर पैन कार्ड मेन चाहिए होता है बैंक अकाउंट बिजनेस के नाम से, प्रोप्राइटरी अकाउंट खोलने के लिए। आप अपने पर्सनल नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है हम पार्टनरशिप कंपनी भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप कंपनी में हम किसी के साथ भी अपनी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, अपने भाई या बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या किसी फ्रेंड के साथ भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे आपको एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, एंड देन आपको पैन कार्ड अप्लाई करके जब पैन कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप बैंक में जाके पैन कार्ड और अपनी पार्टनरशिप डीड और बाकी और डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में जा सकते हैं, जिससे कि आप अपना पार्टनरशिप का अकाउंट खोल पाएंगे। इसके बाद आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। शुरू में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट उसकी यही होती है, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट सबसे पहले होना चाहिए, एंड देन आप जीएसटी की जो भी फीस है 2 या 3 हज़ार, सब जगह अलग अलग होती है, एरिया वाइज। गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है, पर जो आपके सीए हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अलग अलग फीस लेते हैं। कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है। तो आपके एरिया में अपने वेंडर से कर सकते हैं। बाकी ये सर्विस में हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम भी आपको ये सर्विस में हेल्प कर सकते हैं। अगला स्टेप है, हमें एक वेबसाइट बनानी है। जैसे कि हमने बताया पहले कि हमें एक डोमेन नेम लेना है, जो कि हमने या तो बिग रॉक से ले लिया है या गोडैडी से लिया है, लेकिन लेना आपको सिर्फ पहले साल के लिए अभी शुरू में। फिर बाद में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो हर साल रिन्यूअल, डोमेन नेम का और वेबसाइट होस्टिंग का रिन्यूअल हमें कराना होता है। पहला हमें एक अपना डोमेन नेम लेना है, एंड देन सेकंड हमें जो है वेब होस्टिंग लेनी है, एंड थर्ड जो चीज़ आती है, हमें वर्डप्रेस में हमें एक वेबसाइट बनानी है अपनी। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। वर्डप्रेस काफ़ी ईजी है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर से या फिर हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करेंगे, प्रोफेशनल डिज़ाइन वेबसाइट, जिसमें कि आप अपने WooCommerce प्रोडक्ट, मतलब कि
ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप अपने उसमें रख सकते हैं। अब जो स्टेप्स क्या हैं, मेनली जो ध्यान रखना है ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए, कि आपका प्रोडक्ट की पिक्चर्स और सभी डायमेंशन जो हैं प्रोडक्ट की, लाइक उसका फ्रंट से फोटो, बैक साइड से फोटो, टॉप साइड से, लेफ्ट से, बॉटम से, जिससे कि क्या है कि मिनिमम 3 से 5 आपके पास हमारे पास जो है इमेजेस होनी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स हैं वो यूजर समझ पाए। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपको, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है, जिसमें कि हम उसके सारा कंप्लीट टेक्सचुअल गाइडेंस हमें पूरी देनी है कि प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है, जिससे प्रोडक्ट के बारे में वो अंदाज़ा लगा पाए यूज़र कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कितना दिखता है, क्या बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगला स्टेप आता है हमारा एक वीडियो, एक छोटा सा मिनी 30 सेकंड से 1 मिनट का एक वीडियो हम भी बना सकते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में। एंड 5th स्टेप आता है हमारा अपने प्रोडक्ट और वेबसाइट की मार्केटिंग करना, जिसमें कि हमें सबसे पहले सोशल मीडिया एड्स हम चला सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म पे, एंड गूगल एड्स चला सकते हैं। सोशल मीडिया एड्स जैसे कि फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम है, दोनों को कंबाइनली एक ही जगह से ऐड ऑपरेट होते हैं। एंड सेकंड, हमारी जो सेकंड ऑप्शन आती है हमारी गूगल एड्स पे आती है। अगर आप शुरू में आपको इस चीज़ों को चलाने में दिक्कत आ रही है तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप आजकल ये ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगला स्टेप है हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्फ्लुएंसर मार्केट भी कर सकते हैं। आजकल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है लाइक, जो कि वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे प्रमोशन करते हैं जी, या फिर जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है जिसके पास अच्छी ऑडियंस है, 10, 20, 50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं जिसके पास, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम एक डील कर सकते हैं, जिसमें कि डील कई तरह की होगी जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। लाइक हम उसे अपना फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, जिसमें कि वो प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाएंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करके और ये सब दिखाएंगे, तो हम उनको ये फ्री सैंपल हमें देना होगा, उस बेसिस पे भी हमारी डील हो सकती है। अगला है कि या तो हम उस वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि जो भी वीडियो का कॉस्ट वो अपना लेते हैं उसको हम पूरी तरह स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर तीसरा उसमें स्टेप ये भी हो सकता है कि आप खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ और खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके वीडियोस बना के आप अपने जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं या इस तरह से अपना एक कंटेंट, एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप बना सकते हो यूज़र के लिए, जिससे कि आप खुद भी इन्फ्लुएंसर बन के प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जिससे यूज़र आपके प्रोडक्ट के बारे में जान के उसको यूज़ करने के लिए आपके वेबसाइट पे ऑर्डर दे। अगला स्टेप है ईमेल मार्केटिंग, जिसमें कि हम अपने यूज़र्स की ईमेल आईडी जो है, पुराने यूज़र जो हमारे हैं उनकी ईमेल आईडी हम निकाल सकते, या फिर हम कोई ईमेल आईडी के लिए लेने के लिए कुछ एक कैंपेन चला सकते हैं। लाइक हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप इस तरह से कुछ फ्री टेक अवे आप लगा सकते हैं, जिसके लालच में आपको यूज़र अपनी ईमेल आईडी दे दें, जिसमें कि आप एक लिंक लगाएंगे, बेसिकली एक फॉर्म फिल करवाएंगे यूज़र से कि आपको ये लेना है, तो एक मैसेज आप डालें कमेंट में, आपने जो लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, उस पर वो क्लिक करेगा, वो फॉर्म खुलेगा, उसमें उसकी ईमेल आईडी लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, एंड देन उसको रीज़न देंगे। एक रीज़न पूछा जा सकता है कि भाई आप ये फ्री गिफ्ट क्यों चाहिए, जो भी आपको लगता है उसमें आप फ्री गिफ्ट जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, या फिर कोई PDF गाइड है किसी चीज़ के बारे में, गाइडेंस के बारे में, किसी भी तरह की, या छोटा एक मिनी आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप उसे गिफ्ट में दे सकते हैं, जिसके लालच में आपके पास नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज आ जाएंगी, एक तरह से कस्टमर की ईमेल आईडी आएगी, फ़ोन नंबर आएगी। ईमेल आईडी के साथ साथ आप फ़ोन नंबर लेंगे तो आप व्हाट्सएप मैसेजिंग भी आप उनको कर पाएंगे। अगला स्टेप है हमें मार्केट करने के लिए हमारी वेबसाइट को चाहिए कि हम SEO कर सकते हैं। SEO जो है कि वर्ल्ड में सबसे इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, फ्री होता है, लेकिन एफर्ट सबसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब इसके लिए किसी को हमें पैसे नहीं देने हैं। अगर हाँ थर्ड पार्टी से किसी से करवा रहे हैं तो डेफिनेटली पैसे सर्विस लेगा, लेकिन आपके लिए वो फ्री है कि अगर आप खुद जानते हैं, थोड़ी बहुत SEO की नॉलेज है, तो आप थोड़ा स्टडी करके अगर आप SEO करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट तो लगते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर एक बार आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आने लगी कीवर्ड पे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होने वाली वर्ल्ड में।
मतलब सबसे फ्री में और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाला है, तो ये बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके लिए। एंड देन 6 स्टेप है हमारा, जो लास्ट स्टेप आता है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया देन आपको क्या करना है कि आपके ऑर्डर पे आने के बाद आप किस तरह से प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा लोकल डिलीवरी कर सकते हैं, अपने आप खुद जा सकते हैं। अगर विद इन 30-40 मैक्सिमम 20 to 30 किलोमीटर का आपका प्रोडक्ट है, आप 2-3 दिन में आप ऑर्डर लेके अपना रूट बना के 4-5-10 जो भी ऑर्डर हैं आपके, उस बेसिस पे आप अपना रूट बना के एक ही बार में डिलीवर करके आ सकते हैं। डिलीवरी बॉय रख सकते हैं 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपनी रेंज आप लेके उनको डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं कि सुबह ऑर्डर आया, शाम तक या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में आप 12 बजे तक प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं। डिलीवरी बॉय रख सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें जो कि सस्ती पड़ती है, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, जो आज की डेट में एक 40 से 50 हज़ार में आ रही हैं, 50-60, जो कि मतलब लुक वाइज अच्छी नहीं होती। जो बड़े फैंसी वाले जो स्कूटर्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जो डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं वो सस्ते होते हैं, 40 से 50 हज़ार में आपको मिल सकते हैं। आप वो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं या आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज की प्लगइन भी आपकी वेबसाइट में लगाई जा सकती है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट हम बनाएंगे, आप बनाने वाले हैं या जिस भी तरह से हम बनाएंगे, उसमें डिलीवरी है, DTDC है, ई-कॉम है, इनकी प्लगइन आपके इसमें लगेगी, जिससे कि जैसे ही ऑर्डर आता है, जब आपने ऑर्डर पैक कर लिया, अब आपके प्लगइन इंक्लूडेड है, या फिर आप ज़रूर नहीं प्लगइन लगाएं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें कि आपको अपने प्रोडक्ट, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक तरह से होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो भी आपके पास है, सारी डिटेल्स वगैरह भरेंगे आप उनमें। देन आपका एक प्री पेमेंट लेंगे, प्रीपेड लेते हैं वो हमेशा, जिसमें कि आप पेमेंट आप लेंगे जिसमें कि आप कुछ इनिशियल 500 या 1000 रुपये की आप पेमेंट कर देंगे, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आपका जाएगा, अगर रिटर्न भी आता है, कि आप खुद की वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं तो रिटर्न भी आएगा, तो उसके भी चार्जेस होंगे। तो इसलिए वो प्रीपेड आपसे पेमेंट लेके रखते हैं एडवांस में, जिससे कि कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट के लिए पैसे के लिए वो आपके पीछे ना पड़े। तो वो प्री पेमेंट आपकी लेके रखते हैं, जिसमें कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट पैक किया, उनकी वेबसाइट पे गए, शाम को आपने अपना जो भी प्रोडक्ट आज का जो ऑर्डर आया है, शाम को आपने सारी चीज़ें कंसोलिडेट की, पैक कर लिया, तो क्या करेंगे, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं, देन आप उनकी वेबसाइट पे अपना एक ऑर्डर पिकअप शेड्यूल आप डालेंगे कि भाई मेरा ये ऑर्डर है, पिन कोड से ज़्यादातर वो चेक कर लेते हैं डिलीवरेबल है या नहीं है। तो वहाँ के लिए आप जो भी एड्रेस, शिपिंग डिटेल यूज़र ने जो दी हुई है, उस शिपिंग एड्रेस को सबको डालें। अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है कि आपके पिकअप कहाँ से होना है, पिकअप लोकेशन आपने पहले से दी हुई होती है वहाँ पे, तो पिकअप लोकेशन सर्च कर लेंगे, तो अगले दिन का टाइम ज़्यादा अगले मिलता है हमें, तो अगले दिन हम उस प्रोडक्ट को पिकअप, वो अपने आप आएंगे, आपके यहाँ से पिक करके ले जाएंगे, और वो प्रोडक्ट पे उसका जो नंबर आपको मिलेगा, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने ऑर्डर डालते हैं उनकी वेबसाइट पे, तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। वो ट्रैकिंग नंबर आप अपने यूज़र को अपने ऑर्डर में दे सकते हैं, और उसके थ्रू यूज़र भी अपने पैकेट को ट्रैक कर सकता है और आप भी ट्रैक कर सकते हैं। या फिर एक लोकल डिलीवरी के लिए एक और नई ऑप्शन है हमारे पास। आज की डेट में थर्ड पार्टी सप्लायर्स भी आ गए हैं, जैसे कि डेंजो है, पोर्टर है, वीफास्ट है, ब्रोजो है। ब्रोजो की अभी दिल्ली में सर्विस है, बाकी में नहीं है या नहीं, आई डोंट नो। तो आप उनको चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि आपको खुद डिलीवरी नहीं करनी पड़ रही है। कोई पास का ऑर्डर है तो आप 50-60 हज़ार रुपये में, 100 रुपये में आपके प्रोडक्ट जो है वो आपके लोकल एरिया में ये डिलीवर कर देंगे, जो कि सुपर फास्ट होगा। मतलब डेडिकेटली जब भी वो जैसे पिक करेगा, वो सीधा पहले आपका ऑर्डर डिलीवर करके आएगा, तो वो फास्टेस्ट डिलीवरी होती है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। या फिर उनको भी रूट वगैरह अगर मैनेज करें, तो रूट के हिसाब से अगर एक ही रूट से 3-4 पैकेट मिल रहे हैं, उसको इस तरह से आप उनको भी शेड्यूल कर सकते हैं। मल्टीपल डिलीवरी भी आप उनको दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको रनिंग कॉस्ट जो है कम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें कोई भी आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट जो कोई भी पॉइंट्स मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं। और किसी भी इसमें प्रोफेशनल सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन है, GST कंप्लायंस है,
या फिर बैंक अकाउंट खोलाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड वेबसाइट भी हम अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको नहीं नॉलेज है इतनी, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।